अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट। दिस इज इमरान और आज की जो वीडियो इसमें हम देखेंगे कि आपके पास जो रिस्पांस फॉर्म होगा उसमें आप पेपर आईडी को कैसे फिल कर सकते हो। पेपर आईडी को फिल करते वक्त आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि इन्होंने फॉर्मेट ऐसे दिया हुआ है कि अगर आपने पहला ही फॉर्मेट आपने गलत फिल किया तो आपके सारे के जो MCQs की सीक्वेंस है वो सारी की सारी गलत हो जाएगी। सो आप अपने मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं यहाँ से आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे करेक्ट वे में इसको फिल करना है। सो हमारे पास है कि हाउ टू एंटर योर क्वेश्चन पेपर या आईडी कोड। ठीक है, तो आपने कैसे जो है तो अपने क्वेश्चन पेपर या आईडी कोड को एंटर करना होगा। देयर शेल बी क्वेश्चन पेपर विद डिफरेंट कोड्स आईडीज ABCD इन विच द क्वेश्चंस एंड देयर रिस्पॉन्सेज आर शफल्ड। अब जैसे आप लोग जो अगर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो तो उनको तो ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर आप बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो आपका तो शायद आपका OMR की शीट के साथ वास्ता ना पड़ा हो, तो आपके पास 4 डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर होंगे जिनका अलग से नंबर होगा ABCD। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें फ़र्क ये होता है कि क्वेश्चंस वही होते हैं लेकिन उसमें जो नंबरिंग होती है वो शफल्ड हुई होती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके पास जो MCQ नंबर 1 है वो दूसरे का हो सकता है MCQ नंबर 10 हो। ठीक है, तो या फिर उसके जो ऑप्शंस होते हैं ABCD वो शफल्ड होते हैं। तो एक तो यहाँ से इस बात को ध्यान में रखें कि आप लोगों ने लेफ्ट राइट फ्रंट बैक किसी से भी कोई सवाल नहीं पूछना। एक तो अनफेयर मीन्स में आ जाएगा, अगर आपको देख लिया इन्विजिलेटर स्टाफ ने तो आपको आपका पेपर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर आप इस तरह करते भी हो, जिस तरह नॉर्मल रूटीन में आप लोग चीटिंग करते हो, आप लोग कहते हो कि नंबर 2 में क्या आता है, वो आगे से आपको कहता है कि A। तो अब अगर आप इस तरह करोगे तो आपका वो रिस्पॉन्स जो है वो ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे का पेपर और आपके पेपर का जो है जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आंसर्स होते हैं, वो सारे के सारे शफल्ड हुए होते हैं। तो इसलिए आपको कह रहा है कि जो क्वेश्चंस पेपर होगा उसके अंदर ABCD क्वेश्चंस होंगे और उनके जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो एक दूसरे से शफल्ड होंगे, चेंज होंगे। द क्वेश्चन पेपर कोड ऑफ ईच कैंडिडेट इज प्रिंटेड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ हिज और हर्स क्वेश्चन पेपर बुकलेट। अब आपको एक बुकलेट दी जाएगी, ठीक है, आपको एक बुकलेट दी जाएगी और आपको एक रिस्पॉन्स शीट जो है वो दी जाएगी। दो चीज़ें आपको दी जाएंगी। अब जो बुकलेट है इसके टॉप कॉर्नर पे आपको एक नंबर देखने को मिलता है जिसको आप कहते हो कि क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर। ठीक है, एक बुकलेट नंबर होता है या कोड होता है, कुछ डिजिट्स होते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है तो दे दिया हुआ है A B C और D। ठीक है, ये ABCD होंगे। आपने क्या करना होगा, अगर आपके पास A आ गया तो आपने जो रिस्पॉन्स शीट है उसके अंदर A फिल करना है, अगर B आ गया तो अपनी BC एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो बुकलेट है उसको आपने ओपन करना है, उसको देखना है कि उसके अंदर कोई चीज़ मिस प्रिंट नहीं है, उसमें कोई चीज़ ऐसी है आगे पीछे क्वेश्चंस नहीं हुए या उसके कुछ पेजेस फटे हुए हैं या उसके अंदर एक पेज दरम्यान में मिसिंग है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो आपने उस वक्त खड़े होकर या हाथ खड़ा करके इन्विजिलेटर को बुलाना है और उसको बता देना है कि सर या मैडम मेरी ये प्रॉब्लम है और आप इसको रिजॉल्व कर दें। आपने उसमें कुछ भी लिखना नहीं है। अगर आपने एक दफ़ा कुछ लिख दिया तो उसके बाद आपका वो जो पेपर है वो चेंज नहीं किया जाएगा। सो वो ही फाइनल होगा और आपको उसी को करना होगा। The next one is that the candidates are not only required to fill the correct circle in the response form against the first row of circle marked ID as indicated in the figure। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज अ रिस्पॉन्स फॉर्म, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है ID। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि ID से ही क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वो B है तो B कर देते हैं या C कर देते हैं। तो ID जहाँ पे लिखी हुई यहाँ पे आपने वो लिखना है जो आपकी बुकलेट के ऊपर लिखी हुई है, A है या B है या C है या D है। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है इनका, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ से वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे गलत कर दिया, इसको अगर आपने 1 कर दिया तो इसको आप 2 करोगे, इसको 3 एंड सो ऑन, तो आपके सारे के जो MCQs रिस्पॉन्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फिर आपको इसका सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा, आपके 6,000 रुपये भी ज़ाया हो जाएंगे और आपका साल जो है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना है। आपने घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है, बेशक इसको आप अपने साथ बना लें, उसमें फिल करने की कोशिश करें ताकि आप पेपर वाले दिन, टेस्ट वाले दिन आप इसको मेंटली प्रिपेयर रहें। तो आपने जो ID है इसमें अपना रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का फिल नहीं कर देना गलती से। Failure to fill the ID properly as per the instruction shall lead to incorrect evaluation of the response form for which the university shall not be responsible। अब अगर कैंडिडेट ने इसको फिल ना किया, अगर कैंडिडेट ने इसको फिल ना किया या इसमें कुछ गलत फिल कर दिया, फॉर एग्जांपल उसके पास बुकलेट थी B, उसने वहाँ पे जाके C फिल कर दिया, तो इसके लिए आपकी जो एवेल्यूएशन होगी, जो आपका रिजल्ट होगा वो गलत आ जाएगा और फिर उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो जिम्मेदार नहीं होगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर मार्किंग द रिस्पॉन्सेज।
रिस्पॉन्स फॉर्म वंस इशूड शेल नॉट बी चेंज ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिस्टेक ऑफ द कैंडिडेट। अगर आपको एक दफ़ा रिस्पॉन्स फॉर्म मिल गया, जो आपके पास OMR शीट होती है जिसको आप आंसर शीट कहते हो, अगर आपको एक दफ़ा मिल गई और उसमें आपने कोई भी गलती कर दी तो आपको दोबारा से रिस्पॉन्स फॉर्म चेंज नहीं किया जाएगा और चेंज करके नहीं दिया जाएगा। यूज़ ब्लू बॉल पॉइंट पेन ओनली टू फिल द अप्रोप्रिएट सर्कल ऑन द रिस्पॉन्स फॉर्म। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट को ही यूज़ करना है, ब्लैक बॉल पॉइंट या मार्कर या पॉइंटर्स वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करने। आंसर मार्क्ड विद पेंसिल और मार्कर वुड नॉट बी एवेल्यूएटेड। सो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पेंसिल ले जाते हैं अपने साथ और वहाँ से उसको सर्कल जो उसको मार्क कर लेते हैं, या फिर मार्कर जो है वो ले जाते हैं कि हमारा टाइम जो है तो बच जाएगा और हम जल्दी से फिल कर सकेंगे सर्कल्स को। तो ऐसे जो करेगा उसके जो क्वेश्चन है वो एवेल्यूएट नहीं होंगे। मार्क्स शुड बी डार्क एंड शुड कम्प्लीटली फिल्ड द सर्कल। अब ये जो सर्कल होंगे वो आपने क्या करना है, कम्प्लीटली उसको फिल करना है, डार्क होना चाहिए। ठीक है, आपने एक तो ये कि उस लाइन से बाहर नहीं निकालना। अभी आगे मैं बताऊंगा कि कितने टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कितनी टाइप की मिस्टेक्स करते हैं। फिल ओनली वन सर्कल फॉर ईच एंट्री एज द आंसर वंस मार्क इज नॉट लाइबल टू बी चेंज। अब आपने क्या करना है कि आपके पास चार बबल्स गिवन है। ठीक है, चार में से ऑब्वियसली ऑप्शन होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ए को फिल कर देते हैं, थोड़ी देर बाद उनको जहन में आता है या कहीं आसपास से पता चलता है कि नहीं इसमें तो सी वाला सही था, तो वो सी को फिल कर देते हैं। अब इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, दिस इज नॉन एज ओवर राइटिंग। इसको आप क्या कहते हो, दिस इज द ओवर राइटिंग। अब क्या होगा कि आपको इसके कितने मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे क्योंकि आपने क्या कर दिया, ओवर राइटिंग कर दी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल को फिल करना है। A lightly or faintly filled circle will be treated as a wrong method of making, which will reject by the optical mark reader। इसको हम OMR शीट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो चेक करने वाला रीडर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। कंप्यूटर के थ्रू स्कैन होकर चेक किए जाते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बबल्स हैं, अब वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना सा कर देते हैं, वो ज़्यादा जहमत नहीं करते कि इसको फुल फिल कर दें, या ऐसे कर देते हैं या इसको ऐसे टिक कर देते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। अगर आप इस तरह करोगे तो जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो आपके क्वेश्चंस को चेक नहीं करेगा। मेक द मार्क्स ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब जो भी स्पेस आपको गिवन है उसी के ऊपर आपने उसको फिल करना है। ऐसा नहीं है कि ये इस फॉर एग्जांपल सर्कल है, मैंने इसको फिल कर दिया और यहाँ से मैंने इसको इधर ही बाहर निकाल दिया, यहाँ पे इसको बाहर निकाल दिया। तो हमने इसको बाहर नहीं निकालना है, इसको हमने इसी की तरह ये जैसे मैंने यहाँ पे किया है हमने इसको फिल करना होगा। द कैंडिडेट मस्ट नॉट मार्क आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने आंसर नहीं लिखने। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें ए ऑप्शन था, बी था, उसमें सी था और उसमें डी लिखा था। आपको लगा कि यार ए ठीक, आपने ए को टिक कर दिया। अब आपने इसको टिक नहीं करना, ना ही कोई यहाँ पे बबल्स बनाने हैं, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो ये स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आपने क्वेश्चन जो पेपर है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। There will be 4 responses for each of the question numbering 1 to 200। ठीक है, आपके पास टोटल जो क्वेश्चन होंगे 200 होंगे, 1 से लेकर 200 तक आपके पास रिस्पॉन्स शीट्स के ऊपर रिस्पॉन्सेज होंगी, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शंस होंगे। The candidate will indicate his or her response to the question by filling the appropriate circle completely with blue ballpoint pen. For example, if question number 1 is the question paper reads as follows। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, उसके पास 200 सवाल हैं। अब 200 सवाल में से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, तो उसने ऑप्शन नंबर ए जो है जहाँ पे सर्कल है उसी को फिल करना है। और यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, आप लोगों ने अप्रोप्रिएट फिलिंग करनी है। और अगेन वो दोबारा बता रहा है कि ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही आपने यूज़ करना है, आपने इसके अलावा कोई भी पेन जो है उसको यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है कि हम कैसे फिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है। तो अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर यहाँ पे बी को टिक नहीं कर देना। अब बी ठीक है, आपने क्या करना, रेस्पॉन्स फॉर्म को ओपन कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आके जो ऑप्शन नंबर बी है इसको आपने फिल कर देना। बी के नीचे आपने सर्कल फिल करना है। आपने ये नहीं करना है कि आप यहाँ से बी को फिल करोगे, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि जो पहले वाला है ये किस चीज़ के लिए है, दैट इज़ फॉर द आईडी जो कि आपकी बुकलेट के ऊपर लिखी होगी। द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। द कैंडिडेट विल लोकेट क्वेश्चन नंबर 1 इन रिस्पॉन्स। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 को लोकेट किया कि क्वेश्चन नंबर 1 है
और फिर उसके बाद सर्कल बी है तो बी को आपने फिल कर दिया जिस तरह इन्होंने करके बताया हुआ। If the candidate does not want to attempt any question, she is advised not to fill any circle given against that question number. अब अगर एक स्टूडेंट है वो क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट नहीं करना चाहता तो उनके लिए एडवाइस ये है कि आपने उस सर्कल के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट है कि द कैंडिडेट मस्ट फुली सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द आंसर बिफोर फिलिंग द एप्रोप्रिएट सर्कल। अब यही चीज़ आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब सर्कल फिल करना है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने पहले इंश्योर कर देना है कि मैं करेक्ट जगह पे फिल कर रहा हूँ बबल को। यूज ऑफ इरेजर आर वाइट फ्लूइड आर रिस्पॉन्स फॉर्म इज नॉट on response form is not permissible as the response form are machine readable and it may lead to wrong evaluation। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ अपने साथ इरेजर ले जाते हैं, आजकल बॉल पॉइंट के भी इरेजर आ गए हैं, वो बॉल पॉइंट के इंक को रिमूव करते हैं, या कुछ जो लोग हैं वो वाइट फ्लूइड जिसको आप वाइटनर कहते हैं वो ले जाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, या कुछ हमारे साइंसदान जो हैं वो इस तरह करते हैं कि इसको बीच में से काट देते हैं, पेंसिल लेके जाते हैं और पेंसिल उसमें लगा के उस शीट को फाड़ देते हैं ताकि जो OMR शीट है, OMR की मशीन है सॉरी, उसको पता ना चले। लेकिन वो भी उन्होंने जब डिज़ाइन किया तो काफ़ी सोच समझ के डिज़ाइन किया, तो आपकी अपनी फ़िलासफ़ियाँ जो है वहाँ पे नहीं चलेंगी, तो आपने ये वाले काम वहाँ पे नहीं करना। अब यहाँ पे रॉन्ग और करेक्ट वे ऑफ मार्किंग आंसर्स की एक एग्जांपल्स गिवन है, ये रॉन्ग वे है और दिस इज़ द करेक्ट वे। अब यहाँ पे स्टूडेंट पहले में क्या किया हुआ इन्होंने, पहले में 2 बबल्स फिल किए हैं। 2 बबल्स का मतलब क्या है कि दिस इज़ ओवर राइटिंग, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। 4 में देखें कि पहले उसको लगा कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है, उसमें उसने छोटा सा सर्कल बना दिया, फिर उसको लगा कि नहीं ऑप्शन नंबर सी ठीक है, उसने इस सर्कल को फिल कर दिया। अब इस फॉर्म में भी क्या होगा, दिस इज़ रॉन्ग। फिर यहाँ पे 6 में इन्होंने क्या किया हुआ है कि पहले इसको लगा था कि ए ठीक है, इसने ए फिल कर दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको लगा कि नहीं डी ठीक है, इसने डी को फिल करके इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। अब हुआ क्या है कि दोनों फिल हो गए। अब जब दोनों फिल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवर राइटिंग आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जी इसके पास टाइम नहीं था, इस बंदे ने 8 जो है इसके पास टाइम नहीं था, इसने छोटा सा बस लिख दिया, अपनी जान छुड़ा दी कि ये बाकी जो चेक करने वाली है वो यूनिवर्सिटी चेक करेगी। तो अगर आप इस तरह करोगे तो जो OMR की मशीन है वो इसको पिक नहीं करेगी और इन सब के केसेस में आपको क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा। अब यहाँ पे जो करेक्ट वे है, ये देखो इसने डी को फिल किया, फिर इसमें 2 में ए को फिल किया, फिर यहाँ पे सी, फिर सी, और यहाँ पे उसको नहीं आता था कुछ भी, 5 में उसको कुछ भी नहीं आता था, उसने ब्लैंक छोड़ दिया। और उसके बाद 6 में जो है उसमें बी, फिर ए, यहाँ पे उसको कुछ नहीं आता, उसने ब्लैंक छोड़ दिया। अब देखें इसमें एक चीज़ याद रखें कि डोंट लीव एनी सर्कल ब्लैंक, आपने कोई भी सर्कल ब्लैंक नहीं छोड़नी। उसकी वजह क्या है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप उसको कोई ना कोई सर्कल एक लाजमी फिल करें, ताकि अगर आपका कोई एक ना एक तुक्का भी लग जाए तो आपको 1 नंबर जो है मिल जाएगा, विच मैटर अ लॉट। सो दिस वाज all about that how can you fill your response form. If you have any question you may ask in the comment section. Thanks for watching.